Student, now we are going to teach about the graphical representation of motion. अभी हमने आपको स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताया था। अब हम उसे ग्राफ में कैसे शो करते हैं उसके बारे में बताएंगे। अब स्पीड को जिस ग्राफ से शो हम करते हैं उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं। जैसे ये कोई हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा किया है, इसके लिए हम 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। टाइम को हमने एक्स एक्सिस पर शो कर दिया है और टाइम के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस में चेंज होता है उसको हम वाई एक्सिस पर शो करते हैं। अब ये स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस और टाइम का रेशो ही तो होता है, जिसको हम स्पीड बोलते हैं। तो ये जो आपको ये स्लोप दिखाई दे रहा है ना, इसका ग्राफ का जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये किसको इंडिकेट करता है? स्पीड को, क्योंकि ये इसका रेशो होता है डिस्टेंस और टाइम का, ये स्पीड को इंडिकेट करता है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ग्राफ लाइन आपको दिखाई दे रही है वो है, तो इस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं। जैसे हमने इस लाइन पर ये ए पॉइंट ले लिया, इस ए पॉइंट से टाइम एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। वो परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस को जिस पॉइंट पर भी कट करता है, ओरिजिन से वहाँ तक का जो डिस्टेंस लेंगे हम, वो टाइम को शो करेगी। और जो ए बी है, जो परपेंडिकुलर है ए बी, वो डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो अब हम इसको फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस क्या हो गई? ए बी, और टाइम कितना हो गया? ओ बी। तो ये जो इसका रेशो आ गया ए बी और ओ बी, यानी डिस्टेंस और टाइम का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन। जो ग्राफ लाइन है उसका स्लोप बोलते हैं हम इसको। और जो स्पीड को इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है? स्पीड को। अब स्पीड भी कैसी है? अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में आता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसका ग्राफ जो है वो कर्व्ड आता है। तो ये जो ग्राफ इंडिकेट कर रहा है, ये यूनिफॉर्म स्पीड को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज होता है, जस्ट लाइक दिस। ये हमने यूनिफॉर्म स्पीड को समझाने के लिए ग्राफ ड्रा किया है। सपोज कर लिया हमने टाइम एक्सिस पर टाइम को 1 2 3 4 सेकंड तक टाइम लिया। डिस्टेंस हमने 1 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड में 4 मीटर, 3 सेकंड में 6 मीटर और 4 सेकंड में 8 मीटर। तो ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की गई है इक्वल टाइम इंटरवल में। टाइम इंटरवल क्या है? 1 सेकंड का। और डिस्टेंस जो ट्रेवल की गई है हर 1 सेकंड में, वो 2 मीटर ट्रेवल की गई है। तो अब हमने क्या काम किया, जैसे 1 सेकंड है तो 1 सेकंड को हमने 2 मीटर तक प्रोड्यूस किया फॉरवर्ड, और 2 मीटर को 1 सेकंड तक। अब इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर एक सर्कल बना दिया। इसी तरह से हमने 2 सेकंड में 4 मीटर है तो 4 मीटर को 2 सेकंड तक और 2 सेकंड को 4 मीटर तक यहाँ सर्कल बना दिया। अब लास्ट में हम इन सर्कल को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा करते हैं। अगर वो स्ट्रेट आ जाती है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड को इंडिकेट करती है, क्योंकि ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि यूनिफॉर्म स्पीड का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट होता है, यानी ये जो स्लोप आएगा उसका वो स्ट्रेट होगा और वो यूनिफॉर्म स्पीड को इंडिकेट करेगा। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? उसमें इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होती है, तो उसका जो ग्राफ आता है वो कर्व्ड होता है। जैसे कि ये है, ये कर्व जो है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को इंडिकेट कर रहा है। हमने इसको इस तरह समझाया गया, जैसे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 4, इसी तरह से हमने जैसे 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुई है और 2 सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुई है और 3 सेकंड में कितनी हो गई? 6 मीटर। तो ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्योंकि टाइम का इंटरवल तो 1 सेकंड है मगर डिस्टेंस अलग अलग है। पहले 1 सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड में क्या हो गई? 3 मीटर, थर्ड सेकंड में क्या हो गई? 6 मीटर। तो डिस्टेंस अनइक्वल ट्रैवल हो रही है। तो हमने वही काम इसमें किया, यानी 1 सेकंड को हमने 2 मीटर तक फॉरवर्ड प्रोड्यूस किया और 2 मीटर को 1 सेकंड तक, और इस पर ज्वाइनिंग प्लेस पर सर्कल बना दिया। इसी तरह से ये अब इनको ज्वाइन करती हुई जो हम लाइन ड्रा कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट नहीं आ रही है,
एक कॉर्ड आ रही है, तो उस कॉर्ड लाइन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को इंडिकेट करती है।